स्टूडेंट्स, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म करेंगे। क्या था, हम लास्ट क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी और नॉट। इफ दे आर इन एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स। यही था हमारा क्वेश्चन। सो नेक्स्ट सब पार्ट 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन। लेट्स सी एपी में है कि नहीं। a इज इक्वल टू 3, d क्या हो जाएगा t2 माइनस t1 विच इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। सो 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा रूट 2। सिमिलरली d इज इक्वल टू t3 माइनस t2 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। करेक्ट, 3 कैंसिल हो गया, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। सो यहाँ पे प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 रूट 2 माइनस रूट 2। रूट 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू रूट 2। करेक्ट, रूट 2 इंटू 2 माइनस 1, रूट 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 2 यहाँ 1 बचा। सो 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू रूट 2 इज रूट 2। सो सिंस रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2 द गिवन नंबर्स फॉर्म एन एपी। अब आप 3 मोर टर्म्स फॉर्म फाइंड करोगे। ये कितने हैं t1, t2, t3, t4, सो t5, t6, t7। a is 3, d is root 2। a is 3, d is equal to root 2। so t5, t6, t7, t5 will be a plus 4d, a plus 4d which is equal to 3 plus 4 root 2। करेक्ट, t6 क्या हो जाएगा a plus 5d which is equal to 3 plus 5 root 2। करेक्ट, t7 क्या हो जाएगा a plus 6d which is equal to 3 plus 6 root 2। करेक्ट, देखो क्या है क्वेश्चन में। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, फिर 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 एंड 3 प्लस 6 रूट 2। करेक्ट, सो देयरफॉर द 3 मोर टर्म्स आर 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। आपको पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। मैं खाली यहाँ पे 3 टर्म्स तो फाइंड किया वो लिख रही हूँ। आप पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए से लेके यहाँ एल तक पूरा लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो ऑन। ए क्या है 0.2, डी क्या हो जाएगा t2 माइनस t1 विच इज इक्वल टू 0.22 माइनस 0.2 विच इज इक्वल टू 0.02। सिमिलरली d क्या हो जाएगा t3 माइनस t2 विच इज इक्वल टू 0.222 माइनस 0.22 विच इज इक्वल टू 0.002। करेक्ट, सो सिंस t2 minus t1 is not equal to t3 minus t2, the above terms are not in AP। मतलब आप यहाँ पे 3 more terms नहीं find करोगे। करेक्ट, your sum ends here। Next 0, minus 4, minus 8, minus 12 and so on। A is what 0, D t2 minus t1 which is equal to minus 4 minus 0 which is equal to minus 4। d is equal to t3 minus t2 which is equal to minus 8 minus of minus 4 which is equal to minus 8 plus 4 which is equal to minus 4। यहाँ साइन का आपको बहुत ध्यान रखना है। देखो मैं यहाँ माइनस ऑफ माइनस 4 लिख रही हूँ, 8 माइनस 4 करोगे तो वो 4 हो जाएगा एंड ये एपी में नहीं होगा, पूरा सम चेंज हो जाएगा, पूरा सम गलत हो जाएगा अगर आपका एक सिली मिस्टेक यहाँ पे होता है। तो अवॉइड सिली मिस्टेक्स, जब भी अच्छे से ध्यान रखना, जब भी नेगेटिव नंबर्स हो, नेगेटिव टर्म्स हो, ध्यान से उसको सॉल्व करना, ठीक है। सो सिंस माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 द गिवन नंबर्स फॉर्म एन एपी। करेक्ट, नाउ आपको 3 मोर टर्म्स फाइंड करना है। ये कितना है t1, t2,
T3 and T4. So T5, T6, T7 ढूंढना है. A is 0, D is -4. A is 0, D is -4. So T5 is equal to T6 is equal to and T7 is equal to कितना है? T5 will be A plus 4D, that is 0 plus 4 into -4, which is equal to -16. Correct? T6 will be A plus 5D, which is equal to 0 plus 5 into -4, which is equal to -20. Correct? T7 will be A plus 6D, which is equal to 0 plus 6 into -4, which is equal to -24. मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन में सारे टर्म्स फिर से लिख के दिखा रही हूँ. सो देयरफॉर द टर्म्स विल बी 0, -4, -8, -12, -16, -20 एंड -24. आपको ऐसे पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है. ठीक है? Therefore, the arithmetic progression is as follows: 0, -4, -8, -12, -16, -20 and -24. ठीक है? Next, -1/2, -1/2, -1/2 and -1/2. A क्या है? -1/2. D क्या होगा? T2 minus T1, which is equal to -1/2 minus of -1/2, which is equal to -1/2 plus 1/2, which is equal to 0. करेक्ट? अब आपको यहाँ पे लॉजिकली खुद समझना चाहिए, जब सारे टर्म सेम हैं एंड विथ साइंस, मतलब कि इसका कॉमन डिफरेंस 0 होगा, तभी प्लस और माइनस 0 होगा. तो यहाँ पे अगर आपका डी कुछ और आ रहा है, मतलब आपने सिली मिस्टेक की है, आपको फिर से चेक करना है, क्योंकि कॉमन सेंस सेज व्हाट? कॉमन सेंस सेज दैट योर डी शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज ऑल द टर्म्स आर सेम. करेक्ट? And D is equal to T3 minus T2, which is equal to -1/2 minus of -1/2, which is equal to -1/2 plus 1/2, which is equal to 0. So since 0 is equal to 0, the given numbers form an AP. अब आप 3 more terms find करोगे. ये कितने terms हैं? T1, T2, T3 and T4. You need to find T5, T6, T7. A is -1/2, D is 0. A is -1/2 and D is 0. So यहाँ पे क्या होंगे टर्म्स? सेम -1/2, -1/2, -1/2. T of 5 क्या हो जाएगा? A plus 4D, which is equal to -1/2 plus 4 into 0, which is equal to -1/2. T6 क्या हो जाएगा? A plus 5D, which is equal to -1/2 plus 5 of 0, which is equal to -1/2. T of 7 क्या हो जाएगा? A plus 6D, which is equal to -1/2 plus 6 of 0, which is equal to -1/2. Correct? Therefore the terms are -1/2, समझ में आया कैसे लिखना है? या लिखना है द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज एज फॉलोज. पूरा फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट टर्म तक आपको ऐसे लिखना है. ठीक है? नेक्स्ट, a स्क्वायर, a क्यूब, a रेज टू 4 एंड सो ऑन. यहाँ a क्या हो जाएगा? a. करेक्ट? d क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a. अब आप इसमें a कॉमन ले सकते हो और कुछ कर नहीं सकते. a कॉमन ले लोगे तो क्या बचा? a इंटू a माइनस 1. अब सिमिलरली d इज इक्वल टू T3 माइनस T2, विच इज इक्वल टू a क्यूब माइनस a स्क्वायर. क्या कॉमन लोगे? a स्क्वायर. क्या बचा? a माइनस 1. अब आप सोचोगे कि यहाँ पे a माइनस 1 तो मैच हो रहा है, तो वो हम AP ले सकते हैं. नहीं, यहाँ पे a minus 1 is multiplied by a and here a minus 1 is multiplied by a square. So D is not the same. D is not same. So since T2 minus T1 is not equal to T3 minus T2, the above terms are not in AP.
अब अगर आप नेक्स्ट T4 माइनस T3 करते तो आपको यहाँ a क्यूब इंटू a माइनस 1 मिलता एंड सो ऑन, तो आपको d सेम नहीं है, ठीक है, इसीलिए द अबव टर्म्स आर नॉट इन AP। नेक्स्ट √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन। d क्या है, a क्या होगा √3, a इज इक्वल टू √3, सो d क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू √6 माइनस √3 एंड d इज इक्वल टू T3 माइनस T2 विच इज इक्वल टू √9 माइनस √6। नाउ ऑब्वियसली √6 माइनस √3 विल नॉट बी इक्वल टू √9 माइनस √6, क्योंकि यहाँ पे 9 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 9 इज 3, सो यहाँ पे ये फर्दर आप लिख सकते हो 3 माइनस √6। आप इसको भी फर्दर एक्सपैंड कर सकते हो, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस √3, करेक्ट। तो इसीलिए 2 3 जा 6, सो 2 इंटू √3 माइनस √3, आप यहाँ पे √3 कॉमन ले लो तो √2 माइनस 1 आ जाएगा, तो वो सेम नहीं होगा, करेक्ट। इसीलिए सिंस T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, द अबव टर्म्स आर नॉट इन AP, ठीक है। नेक्स्ट 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, इसको पहले लिख लो, कैसे लिखोगे, 1, 9, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49 एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है कि कितना डिफरेंस है, करेक्ट, तो ये सेम हो ही नहीं सकता। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, करेक्ट, and d is equal to T3 minus T2 which is equal to 25 minus 9 which is equal to 16. So since T2 minus T1 is not equal to T3 minus T2, the above terms are not in AP, correct? So what have you learned today? आज हमने आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट किया है। इस चैप्टर में आपके एक्सरसाइजेस बड़े हैं, मतलब सम्स बहुत सारे हैं, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। यहाँ पे हमने मैक्सिमम सारे टाइप के सम्स हमने कवर कर लिए हैं, रिमेनिंग सम्स आपको खुद से करने हैं, सब टाइप कवर है, सब सेम है, ठीक है। तो जो भी डाउट हो आप खुद से सॉल्व करो, नहीं हो तो ऐप में भेजो, हम आपको सोल्यूशन सेंड करेंगे, बट हैव अ वेरी गुड रिविजन। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप कोई भी टाइप का सम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हैव अ वेरी गुड रिविजन, थैंक यू।